हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 10th मैथ, जिसमें हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। नाचना गाना तो होता रहेगा, वो भी हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे। फिलहाल जो है आइए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन अपना इस तरीके से है ना, कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको जो है एक बात बता देना चाहता हूँ इससे पहले, बेसिक्स के अंदर, है ना। वो बात क्या है? वो बात इस तरीके से है ना, कि जैसे मान के चलिए अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसके दो जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा, है ना। और इसके इनके बीच में रिलेशनशिप जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए, है ना, सॉरी सी बटा ए। तो बेसिकली अपने को जो है सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा अल्फा, और उसके बाद फाइंड करना पड़ेगा बीटा, एंड आफ्टर दैट अपने को ये दोनों रिलेशनशिप जो है वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो चलिए, इतना बेसिक्स काफ़ी है। हम लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन अपना है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 8। सबसे पहले जीरोस निकालना है प्यारे बच्चों, अगर तो इसको जीरो के बराबर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो। फैक्टराइजेशन आ रहा है तो लगाइए मेरे साथ, है ना। जोर लगा के हैशा तबला में पैसा। तो चलिए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, उसके बाद माइनस 4x लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे एंड माइनस 8 इक्वल टू जीरो। आइए इसको जरा सा हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तब आप देखिएगा यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, तो दिस इज x माइनस 4। यहाँ से हम लोग प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। ये हम लोग क्लास 9th से करते हुए आ रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन जो है आप लोगों को आ रहा है, इतना हमको मालूम है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो हम लोग बेसिकली यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। तो अब क्या है कि इन दोनों को जीरो के बराबर हम लोग करेंगे, तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो करेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 4। और यहाँ से प्यारे बच्चों x प्लस 2 इक्वल टू जीरो करेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास माइनस 2, है ना। दिस इज आवर अल्फा एंड दिस इज बीटा। अल्फा और बीटा तो भाई मेरे निकल गया पहले क्वेश्चन के लिए। अब हम लोगों को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप भी वेरीफाई करेंगे हम लोग, है ना। घबराने की बात नहीं है, और आप लोग बड़े समझदार हैं, है ना, होशियार हैं, है ना, बुतरू सब। तो प्यारे प्यारे बुतरू जो है ना। आइए, तो पहला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। तो चलिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू अपने पास है 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा इज माइनस 2। तो इसको हम लोग माइनस 2 यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी की वैल्यू है माइनस 2, तो यहाँ पे हम लोग माइनस 2 कंसीडर करेंगे अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, है ना। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो माइनस यहाँ पे है ये फॉर्मूला का माइनस है, और यहाँ पर जो है हम माइनस 2 जो लिखे हैं ये अपना जो है यहाँ से लिया गया, जो कि कंपेयर करते हैं हम लोग किससे, हम लोग इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू जीरो के वैल्यू से। तो ये आप याद रखिए। अब प्यारे बच्चों आप आइएगा तो देखेंगे हम लोग यहाँ 4 प्लस माइनस माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और अपॉन में 1। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, तो पहला रिलेशनशिप दो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशनशिप क्या है, दूसरा रिलेशनशिप प्यारे बच्चों अपने पास है ना। इसका दूसरा रिलेशनशिप क्या है, तो दूसरा रिलेशनशिप इसका है अपना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा क्या है प्यारे बच्चों अपने पास, अल्फा इज 4 एंड बीटा इज माइनस 2, है ना। और मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। और सी की वैल्यू कितनी है, सी इज माइनस 8 और ए की वैल्यू कितनी है, ए इज 1। तो अपने पास आ जाएगा माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए
ये सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया तो भाई मेरे आपकी जो है मौज है ना। अब हम लोग जो है इसी का दूसरा सॉल्यूशन करेंगे। इसको ज़रा सा हम लोग छोटा कर दे इस तरीके से, तो क्या होगा कि अपने पास स्पेस आ जाएगा। इसको यहाँ पे लगा देते हैं। आप लोग तो बड़े होशियार हैं। आइए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, कहता है कि 4s² माइनस 4s+1 और इक्वल टू में कुछ नहीं दिया। हम लोग इसको सॉल्यूशन के अंदर लेकर के जाएंगे, और सॉल्यूशन के अंदर जब लेकर के जाएंगे तो इसको सबसे पहले जीरो के बराबर करेंगे। जीरो के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4s² माइनस 4s, एक्चुअली यहाँ s होगा, x लिखने की आदत है ना, और x का जो है आदत सबको रहता है। तो चलिए, और +1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन हम लोग मतलब कि अटेम्प्ट करेंगे। तो दिस इज -2s, दिस इज ऑल्सो -2s, +1 इक्वल टू 0। अब आइए 2s कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 2s -1, और यहाँ से जो है -1 हम लोग कॉमन लेंगे। दिस इज ऑल्सो 2s -1 इक्वल टू 0। अब आइए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2s -1, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2s -1 इक्वल टू 0। अब तो आपको मालूम है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। बेसिकली इसको जो है दोनों को 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से, है ना। तो आइए बारी बारी से हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ से s बराबर आ जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा अल्फा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों इसको जो है दूसरा वाला जो है, हालांकि सेम है लेकिन करके दिखाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो s बराबर आ जाएगा ये भी 1/2, एंड दिस इज बीटा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा दोनों अपने पास आ गया है। अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना, बहुत ही आसान काम है। कहीं भी जाइए और आपका जो रिलेशन सामने वाले से है उसको बता दीजिए हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। बस याद रखिएगा जूता चप्पल नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आइए, तो रिलेशनशिप पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो आते हैं हम लोग, अल्फा है 1/2 और बीटा भी 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, बी की वैल्यू है -4। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना -4, ब्रैकेट का यूज करेंगे, अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4। तो ये हम लोग कंसीडर करते हैं 4, और यहाँ से अपना ये हो जाएगा 1 + 1/2 इक्वल टू 4/4, और ये आ जाएगा अपना क्या 2/2 इक्वल टू 4/4। तो आपको ये मालूम है कि ये जो है कट जाएगा, दोनों 1 आएगा। तो बेसिकली हमारा ये दोनों जो है क्या दे रहा है, ये दोनों हमारा 1 दे रहा है ना, 1 देगा। तो 1 देगा तो सिंपल सी चीज है ना, 1 इक्वल टू 1, वेरीफाइड। दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करना है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये फर्स्ट वाला था। सेकेंड वाला रिलेशनशिप भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो सेकेंड रिलेशनशिप अपना क्या निकल के आएगा, वो हमारा आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा क्या है तो 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2। c की वैल्यू क्या है, c इज 1, है ना। तो 1, a की वैल्यू क्या है 4। तो प्यारे बच्चों आप इसको देखेंगे तो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4, और सामने में तो पहले से है 1/4। तो ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपने पास क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है 6x² -3 -7x। तो बेसिकली अपने को क्या करना चाहिए ना कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है या तो पावर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। दिस इज 6x² -7x एंड -3 इक्वल टू 0। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें कौन सा मतलब कि फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे हम लोग। तो हम लोग कर देते हैं -9x एंड +2x -3 इक्वल टू 0।
यहाँ से अपने पास जो है 3 आ जाएगा कॉमन और x आ जाएगा, यहाँ जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे तो +1 कॉमन लेंगे हम लोग, तो ये भी हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आइए ये हो जाएगा अपना 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा अपने पास 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। इसको ज़रा हम लोग यहाँ कर लेते हैं और आपको तो मालूम है कि बारी बारी से दोनों को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू आएगा 3/2 एंड दिस इज आवर अल्फा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे को अगर 0 के बराबर करेंगे, दिस इज 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या आएगा x इक्वल टू -1/3, दिस इज बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे हम लोग। रिलेशनशिप जो वेरीफाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो पहला रिलेशनशिप अपने पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है, अल्फा इज 3/2, दिस इज 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू -1/3, देन -1/3 कंसीडर करते हैं हम लोग, दिस इज माइनस। बी की वैल्यू क्या है, बी इज -7, दिस इज -7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए इज 6। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, तो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6, है ना प्यारे बच्चों। आइए इसको जरा सा यहाँ कर लें हम लोग और फर्दर सॉल्व करते हैं अगर, तो 2 और 3 कैल्सियम 6 आएगा, यहाँ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/6। तो इसको फर्दर सॉल्व करिएगा तो ये भी अपना 7/6 आ गया और ये भी अपना 7/6 आ गया, वेरीफाइड। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक रिलेशनशिप और है जो क्या है, जो अपना इस तरीके से है ना, कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A, है ना। ये दूसरा रिलेशनशिप है। अल्फा इज 3/2, देन वी पुट हेयर 3/2, बीटा इज -1/3, दिस इज -1/3 और इक्वल टू C इज -3/A इज 6, है ना। आइए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन वी गॉट -1/2 एंड हियर आल्सो -1/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया, और आप चाहें तो इस माइनस को कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की नीड नहीं है, दोनों साइड इक्वल आ गया ना, काफ़ी है। ठीक है, इतना काफ़ी होता है। एग्जाम में समय भी तो बचाना रहता है ना। समय नहीं बचाइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, दूसरा स्टूडेंट उतना देर में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। ठीक है ना, तो समय बचाना रहता है उधर। इसको मैं यहाँ पे लगा दे रहा और इसको भी मैं जो है यहाँ पे लगा दे रहा, है ना। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे, इसका 3rd नंबर तो हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। 4th नंबर क्वेश्चन अपना क्या है इसको देख लेते हैं। तो 4th नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों है ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो चलिए सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं हम लोग, और इसमें 3rd टर्म तो है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है ना। फैक्टराइजेशन का सबसे फर्स्ट रूल जो होता है वो होता है कि हम लोग किसी चीज़ को कॉमन ले लें। तो यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से u प्लस 2 आएगा इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ भी ये दोनों मल्टीप्लाई में होता था तो दोनों को 0 के बराबर करते थे, तो यहाँ पर भी जो है ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, तो एक बार हम लोग 4u को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा u इक्वल टू 0/4, तो अपना 0 आंसर आएगा। इसको हम लोग अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो है एक बार हम लोग u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से अपने पास प्यारे बच्चों u इक्वल टू -2 आ जाएगा, दिस इज बीटा, है ना, बीटा। आइए अल्फा और बीटा निकल गया। अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस को देखते जाइए, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए पहला रिलेशनशिप प्यारे बच्चों है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/2,
ए। आइए, तो अल्फा इज 0 प्लस बीटा इज -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी इज 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2। तो आप यहाँ से पहले बच्चों देखेंगे कि 0 की कोई वैल्यू नहीं तो ये -2 ही आएगा, और 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो -2, है ना, वेरीफाइड। ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। चलिए इसका दूसरा पार्ट भी हम लोग कंसीडर कर लें जरा सा, है ना। तो इसका दूसरा पार्ट प्यारे बच्चों क्या आएगा, इसका दूसरा पार्ट जो आएगा वो आएगा अपना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। आइए, अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज 0 इंटू क्या हो जाएगा -2, क्योंकि बीटा क्या है -2 है, और यहाँ सी तो है ही नहीं, इसमें सी है क्या, ए है बी है, सी तो है ही नहीं, नहीं है तो क्या कंसीडर करेंगे 0 अपॉन ए इज 4। तो करके भी कोई फायदा नहीं क्योंकि 0 ही आना है, तो 0 इक्वल टू 0 वेरीफाइड। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए हम लोग जो है इसी का जो है 5 और 6 इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा, वीडियो में बने रहिए। अब नाच गा के ऐसे ऐसे करके तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग पढ़ने आए हैं, मौज मस्ती करने नहीं आए हैं प्यारे बच्चों। पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, और चीज़ों को सीखते समय जो है कंसंट्रेशन बहुत मायने रखता है। हालांकि थोड़ा बहुत मस्ती मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जानता हूँ कि आप लोग बिना मस्ती के तो पढ़ने वाले हैं नहीं, है ना। लेकिन आइए हम लोग मज़े के साथ पढ़ते हैं, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होने वाला है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो हमारा होने वाला है ये क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारा t² - 15। तो ये क्वेश्चन देख के भी पैनिक नहीं होना है ना, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं। और अभी मैंने बताया कि फर्स्ट रूल फैक्टराइजेशन का होता है कि हम लोग कुछ कॉमन लें, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन तो आ ही नहीं आ रहा भाई मेरे, तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो t² इक्वल टू -15 उधर जाके हो जाएगा +15, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो √15। और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो है वो कितने जीरोस निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो एक ही जीरोस आया सर। तो एक बात याद रखिए, हमेशा जब भी हम लोग रूट चढ़ाते हैं तो हम लोग जो है प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इस तरीके से अपना 2 जीरो निकलेगा। एक t इक्वल टू आ जाएगा √+15, जो कि हम लोग अल्फा कंसीडर करेंगे, और एक हमारा t बराबर आ जाएगा -√15, जो कि हमारा बीटा हो जाएगा। इस तरीके से 2 जीरो आ गया। सर ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं आप, है ना। तो प्यारे बच्चों मैथ में जबरदस्ती ही करना होता है ना, और जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट ही जबरदस्त होता है। तो आइए इसको हम लोग जो है आगे लेकर के चलते हैं, है ना। और रिलेशनशिप बेसिकली वेरीफाई करना रहता है अपने को। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको आ रहा है, आपसे बेहतर रिलेशनशिप को कौन ही समझेगा। खैर कोई नहीं, हम लोग आते हैं। हम लोग का पहला रिलेशन जो है वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आइए, अल्फा इज √15 एंड बीटा इज -√15, है ना। कुछ चमका क्या, बिल्कुल। तो b की वैल्यू क्या है, b तो है ही नहीं, बेसिकली ax तो इसमें है ही नहीं, है ना, यानी at तो है ही नहीं। तो जब ये नहीं है भाई मेरे, है ना, तो जबरदस्ती लेकर के आएंगे क्या, नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 0 अपॉन a की वैल्यू क्या है, a इज 1। तो बेसिकली आप लोग देखिएगा कि ये दोनों कैंसिल आउट होके 0 देगा, और ये भी 0 देगा। दिस इज वेरीफाइड, है ना। तो पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना रहता है अपने को। तो दूसरा रिलेशनशिप क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा क्या है प्यारे बच्चों, √15 इंटू बीटा क्या है -√15। अब आपको लग रहा होगा सर तो रट्टा मार के आए हैं भाई, इतना छोटा सा सॉल्यूशन है, प्लस माइनस में √15 आया है, ये तो याद ही रहता है, तो इसको क्या ही मतलब कि रॉकेट साइंस थोड़ी है इसके अंदर। c की वैल्यू है 15, है ना, तो नॉट 15, दिस इज -15 अपॉन a की वैल्यू है 1, तो अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है ना। तो प्लस माइनस माइनस, और √15 क्या देगा अपने को, 15 देगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ -15 पहले से है। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया प्यारे बच्चों। अब चलिए, अब अपना लास्ट क्वेश्चन है ना, 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको भी हम लोग फटाफट से खत्म कर लेते हैं, है ना, खत्म कर लेते हैं। आइए,
तो लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर अपना इस तरीके से है प्यारे बच्चों कि ये अपना हो जाएगा 3x² माइनस एक्स और -4। तो सॉल्यूशन में हम लोग जाएंगे तो सॉल्यूशन में बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, तो ये हो जाएगा अपना 3x² माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे अपना क्या आने वाला है ना, क्या लगेगा बताइए। 3x² माइनस 4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। बहुत अच्छे, तो 3 4 में कुछ कॉमन नहीं आना है, x कॉमन आएगा। दिस इज 3x -4 और यहाँ से अपना जो है +1 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x -4 इक्वल टू 0, है ना। मैं इधर बनाने में बिजी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मतलब कि सुन नहीं रहा, आपको समझ नहीं रहा। वीडियो में चुपचाप बने रहिए और लास्ट तक देखिए, नहीं तो हम कैमरा के अंदर घुस करके ऐसे एक चमाट लगाएंगे, ठीक है ना। देखते रहिए क्वेश्चन। तो बेसिकली ये अपना प्यारे बच्चों हो जाएगा 3x -4 और ये अपना आ जाएगा x + 1 इक्वल टू 0। फिर वही कर्म कांड हम लोग करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, है ना। कर्म करेंगे बेसिकली, कांड नहीं करना है ना। कांड नहीं करना है, नहीं तो आजकल मीम चल नहीं रहा कि कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है, और ऐसा सच में होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है ना। खैर x इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों 4/3, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा। दिस इज अल्फा, और इसको हम लोग करेंगे x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से -1। दिस इज बीटा। चलिए अल्फा बीटा तो आ गया प्यारे बच्चों। अब रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना पड़ेगा। रिलेशनशिप अपने पास क्या है, हाँ तो अपने पास है अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, है ना। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। अल्फा इज 4/3, दिस इज 4/3। अल्फा प्लस बीटा इज -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -b/a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है, b इज -1, b इज -1 अपॉन b/a, a इज 3, है ना। तो चलिए इसको हम लोग फर्दर कंसीडर करेंगे, तो ये अपना क्या देगा, ये हो जाएगा 4/3 -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/3, है ना। तो इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर ले आकर के लिख रहे हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 4 3 1 जा 3, तो 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से अपना आएगा 1/3 इक्वल टू 1/3। ये हो गया अपना वेरीफाई, तो इसको हम लोग लिख देंगे वेरीफाइड, है ना। चलिए थोड़ा सा स्पेस जो है कम पड़ गया, तो इसको हम जो है थोड़ा सा ऐसे कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। आइए, और दूसरा रिलेशनशिप अपने पास क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा रिलेशनशिप अपने पास है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इज व्हाट 4/3, बीटा इज व्हाट -1 इक्वल टू c इज -4, है ना, और अपॉन a इज 3। अब ये तो बहुत इजी है ना, प्लस माइनस माइनस 4/3, तो ये -4/3 इक्वल टू -4/3। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। आई होप प्यारे बच्चों की सॉल्यूशन में मजा आया होगा, हर एक क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा अच्छे से। इसी तरीके से वीडियो पूरा देखते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मोटिवेशन जो है यहीं से आता है, यहीं से, है ना। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।